हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इन दिनों कुछ ज़्यादा ही साफ गोही से सार्वजनिक मंचों से अपने भाषण दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेयर चुनाव के यहां पर पदभार संभालो कार्यक्रम में शामिल हुए राव नरबीर सिंह ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह के बारे में अपने बयान दिए, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि क्या छोटे राव साहब बड़े राव साहब से नाराज चल रहे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अब आने वाले वक्त में हरियाणा की सत्ता पर है, यानी कि सीएम कुर्सी को लेकर भी राव नरबीर सिंह बड़ा दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर सार्वजनिक मंच से जो बातें कही, उसका एक अंश आपको सुनवाते हैं। एक संगठन ने नई जिम्मेवारी दी है। वैसे तो मैं ये कहूं कि हम दो भागों में बांट दिए। गुड़गांव बड़ा जिला था, अब आधा कर दिया। आधा तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि 70% हमें 30% में तेजपाल हट चले गए, क्योंकि आबादी के अनुसार बादशाहपुर और गुड़गांव हल्का 70% में, 30% में ये दोनों हैं। लेकिन हिस्सा चाहे एक बट तो क्या परसेंट कितने बटा, तो हम आज वो हमारे लिए बुरा दिन भी है कि भाई दो हिस्से में हमारा जिला बट गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जितना बचा है, पिंटू त्यागी जी, आप इसको एक अच्छा जिला संगठन के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है 2014 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, तो यह हमारे जिले के अध्यक्ष तेजपाल तंवर जी थे। तो हम संगठन के लिए घूमते थे। कोई भी काम आता, कोई भी संगठन आता, तो थोड़े थोड़े आदमी इकट्ठा होते थे। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बढ़ी और पार्टी ने सरकार बनाई 2014 में। और ऐसा संगठन खड़ा हुआ कि लगातार भारतीय आप लोगों के कार्यों से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनी। साथियों, संगठन का ही कमाल है। मैं रात को भुवनेश्वर में था और माननीय मनोहर लाल जी भी थे, तो हम रात को डिनर पे गवर्नर साहब पे चले गए। तो वह एक हरि बाबू जी हैं, तो वो गवर्नर हैं। मेरी मुलाकात पहली बार हुई। मनोहर लाल जी कहने लगे हम प्रधान जी का गए थे, तो चलो डिनर करने चलते। मैंने कहा चलो साहब। तो बोला मुलाकात मेरी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया एज ए मिनिस्टर, मुझे गवर्नर है। तो मैंने कहा सब चलो हम भी चलते, तो हम भी चले गए। तो हमने वैसी बातों में पूछा कि हाँ, उड़ीसा में नई सरकार बनी है, क्या हालात है बहुत सालों के बाद। मुझे याद है हमारे टाइम में जब मैं सबसे पहली बार एमएलए बना 87 में, जब बीजू पटनायक जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद शायद ही कोई सरकार बनी हो, वरना 20-25 साल से तो नवीन पटनायक जी थे। ये तो कोई उम्मीद ही नहीं करता था इस चुनाव से, एमपी के चुनाव से पहले, कि भाजपा का संगठन इतना मजबूत होगा कि उड़ीसा में सरकार बन जाएगी। लेकिन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और हमें ये पता लगा, उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसी सरकार चल रही है, तो गवर्नर साहब ने कहा जी एक ही मंत्री है जो पुराना है, बाकी सब नए बने हैं। नया पुराना बनता भी कैसे? 40-50 साल से तो सरकार ही नहीं बीजेपी की। वो दूसरा कोई आया होगा जो बना होगा, वो कोई मेरे जैसा होगा कि दूसरे दल से आके और बीजेपी में शामिल होगा और बढ़ गया, इसलिए उसको भाई मौका मिल गया। लेकिन संगठन ने इतनी मजबूती दिखाई कि भाई इतने सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा जैसे प्रदेश में सरकार बना पाई। ये वहां के संगठन को मैं नतमस्तक करता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ मेयर को जिताया, तीसरी बार सरकार यहाँ बनाई, 4 एमएलए जिले ने दिए। हमारा जिला चाहे छोटा हो गया हो, लेकिन आधार पर देखो, संगठन में जब पद मिलता है तो हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करता है कि मैं बनूं। हम भी जो टिकट मांगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले। इसलिए लड़ाई तब तक रहनी चाहिए। और लड़ाई अब बढ़ गए तो आपने इस गुड़गांव जिले का, इस सब जिलों से गुड़गांव का जिला मजबूत दृष्टि से दिखे कि हरियाणा में एक गुड़गांव जिला जो संगठन की दृष्टि से मजबूत है। जहां तक सरकारी कामों की बात है, साथियों, आज 5 महीने कुछ दिन हुए सरकार को बनाए हुए। 17 अक्टूबर को हमने साथ शपथ ली थी, आज 23 मार्च है, तो एक 5 महीना 6-7 दिन ऊपर हो गए। सही बात है, सरकार स्थापित ही नहीं हो पाई। मैं यूं कहूं
कि दिल्ली के चुनाव आ गए, फिर मेयर के चुनाव आ गए, आचार संहिता लगती गई, वो काम ही नहीं कर पाए। असली मायने में तो सरकार अब सेशन के बाद शुरू होगी, क्योंकि अब 3-3.5 साल तक चुनाव नहीं, अब जो भी चुनाव होंगे वो सरपंच के चुनाव होंगे, वो 3 साल के बाद होंगे। इसलिए संगठन और सरकार अब गति पकड़ेगा। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखी है, उन आस्था के अनुसार इस गुड़गांव जिले का विकास होगा। बहुत से लोग गुड़गांव के कार्यकर्ता आते हैं, मतदाता आते हैं कि जी मेरा काम ये नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर चौक में, मानता हूं ये सारी समस्याएं हैं,